हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसी क्लासेस। बिजनेस में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग। बेटा, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। पहली बात तो जो पेपर में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं उसमें इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। मैंने बोला इन चैप्टर्स में से क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द अबव केस, और उसके फीचर, इंपॉर्टेंस या प्रोसेस कुछ भी पूछ लेते हैं। तो पहली बात तो ये याद रखना कि 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, उसका लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग आज हम कर रहे हैं। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझना, क्योंकि केस स्टडी जब आती है वहां पे ये नहीं बताते कि ये कंट्रोलिंग का क्वेश्चन है। तो पहले उसका मतलब क्लियर होना चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि कौन से फंक्शन का क्वेश्चन है। तो आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सबका मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मीनिंग ही दिया होगा आपके पास केस स्टडी में। अब वो मीनिंग में अगर कंफ्यूजन है तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ना तो वो फंक्शन पता लगेगा और ना उसकी फीचर, इंपॉर्टेंस पता लगेगी, तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। जब हम किसी डिपार्टमेंट की या किसी पर्सन की परफॉर्मेंस को पहले इवैल्यूएट करें, इवैल्यूएट मतलब चेक करें, कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद आपने अपनी सबसे पहले आपने क्या करा, टारगेट सेट करे, अपनी परफॉर्मेंस को चेक करा, कैलकुलेट करा। आपने पेपर दिए या टेस्ट दिया, आपके मार्क्स कितने आए। अब वो जो कैलकुलेट किया उसको अपने टारगेट यानी स्टैंडर्ड से कंपेयर करें। कंपेयर किया, डिफरेंस आया, उस डिफरेंस को कैलकुलेट किया कि कितना डिफरेंस है, फिर देखा उस डिफरेंस के रीजंस क्या हैं और करेक्टिव एक्शन लिया कि फ्यूचर में ये डिफरेंस रीअकर ना हो, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। आपने सपोज अपने प्री बोर्ड्स दिए, देखा मार्क्स कितने आए, 60, 55, 60, 65 ऐसे आते हैं, इतने आए। टारगेट था 90, कंपेयर किया, 30, 35 या 25% का डिफरेंस आ रहा। उस डिफरेंस को कैलकुलेट किया 25%। अब उस डिफरेंस का रीजन सोचा कि यार ऐसा क्या हो गया, मैंने पढ़ाई तो पूरी करी थी, मेहनत भी करी थी, पेपर से पहले पढ़ के भी किया था, दिक्कत कहाँ है। देखा कि उससे पहले टाइम बहुत वेस्ट किया था, फोन चलाया, पढ़ने के टाइम पे फ्रेंड से बातें करी, क्वेश्चन करते टाइम ओरल क्वेश्चंस करे। तो ऐसी प्रॉब्लम जब आपने एनालाइज करी और उसके लिए करेक्टिव एक्शन लिए कि अब ये नहीं करूंगा, जिससे कि ये गलती फ्यूचर में ना हो और मेरे टारगेट्स अचीव हो जाए, उस पूरे काम को बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। इट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच कम्स आफ्टर डायरेक्टिंग। देखो कितनी अच्छी बात बताई, कह रही लास्ट फंक्शन है जो डायरेक्टिंग के बाद आता है। आगे चलते हैं। इट इज कंसर्न्ड विद इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये किस चीज से रिलेटेड है? It is concerned with evaluating, means checking the performance of different departments such as production, marketing, finance. The controlling function finds out, ये find out करता है how far actual performance deviates from standard, कि आपकी actual standard से कितनी deviate करती है, यानी कितना difference आ रहा है। Analyze the cause, उसका कारण ढूंढते हैं, and attempts to take corrective action, और आप कोशिश करते हैं कि corrective action ले so that the problem might not occur in future। क्यों एक्शन ले रहे हैं? जिससे कि प्रॉब्लम फ्यूचर में रीअकर ना हो। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग इज यूजलेस विदाउट कंट्रोलिंग, और आप सबके साथ यही हुआ है इस साल। प्लानिंग सबने करी थी शुरू से कि पढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड्स है, अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि 11th में अच्छे नंबर नहीं आए तो बच्चा सोचता है यार 12th में शुरू से पढ़ेगा। प्लान बनाता है, हम सब प्लान बनाते हैं कि ये शेड्यूल फॉलो करेंगे, कल से पढ़ेंगे, आज से पढ़ेंगे, और इतना शेड्यूल रखेंगे कि मुझे दिन में 3 से 4 या 5 घंटे पढ़ना है, और इस टाइम पे ये पढ़ूंगा, इस टाइम से ये पढ़ूंगा, इस टाइम से ये पढ़ूंगा। बट अब प्रॉब्लम क्या आती है? यू कैन नॉट पुट अ कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। जब तक कंट्रोल नहीं होगा उस प्लान का कोई फायदा नहीं होगा। आप सब समझते हैं इस चीज को। तो उन्होंने भी यही लिखा, प्लानिंग इज यूजलेस विदाउट कंट्रोलिंग बिकॉज एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड टू फाइंड आउट डेविएशन इन कंट्रोलिंग ओनली। कह रहे कंट्रोल में ही आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, और आप कंट्रोल से ही डरते हैं। कैसा कंट्रोल? आप कुछ बच्चे टेस्ट देने से डरते हैं और उन्हें ये नहीं पता
कि जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तो परफॉर्मेंस चेक नहीं होगी, और अगर परफॉर्मेंस चेक नहीं होगी तो अपने ऊपर कंट्रोल लगाना पॉसिबल नहीं है। तो देखो बेटा, अभी क्या बताया है आपको लास्ट में कि प्लानिंग जो है अगर कंट्रोल नहीं है तो उस प्लानिंग का कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। एक सिंपल सा शेड्यूल आप सबका देखते हैं कि आप जब प्लान बनाते हैं, मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, जब वो प्लान बनाता है कि यहाँ से जाके मैं रेस्ट करूंगा, रेस्ट करने के बाद खाना वाना खा के पढ़ने बैठूंगा। खासकर बच्चों के अंदर एक स्पेशलिटी होती है कि शाम को वो शेड्यूल बनाते हैं घूमने का। सपोज किसी ने कहा कि मैं घूम के आऊंगा और 7 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि बोर्ड्स के टाइम पे ना बच्चे कोशिश करते हैं कि शाम को 5 से 5:30 6 बजे निकल जाए, 7 बजे तक आ जाए। 7 बजे आके भाई एक काम करेंगे, 7 से 7:15 बजे तक मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा और 8:15 8:30 तक पढ़ूंगा, उसके बाद मम्मी डिनर के लिए बुला देंगी। ठीक है, इससे पहले मेरा घूमने का प्लान था। सपोज मैंने क्या करा कि सर मैं अपने दिमाग में सेट किया कि भाई 5:30 बजे चलेंगे, 7 सवा 7 तक आ जाएंगे, 1-1.5 घंटा बहुत होता है। दिमाग में पहले ही प्लान जब बनता ना, अब देखना प्लान तो है, कंट्रोल नहीं है, उसका एग्जाम्पल है और आप सब यही करते होंगे। अभी अपने आप को खुद इमेजिन कर लेना, आपने सोचा 5:30 जाएंगे, 5:30 के 5 सवा 5 निकल जाएंगे, क्योंकि जाने में तो एक्साइटमेंट होती है ना। 7:15 के भाई 7:30 तो बजेंगे ही बजेंगे, घर आते आते ही बच जाएंगे भाई। आते आते दोस्त ने या कुछ लास्ट में मोमेंट पे जो काम पड़ते हैं ना वो इंपॉर्टेंट लगते हैं हमें, यार 5 मिनट और जहाँ 10 मिनट बाद शुरू कर लें, क्या फर्क पड़ रहा है ना। आते आते 7:30 हो गए, स्टार्ट करते करते 7:40 हो गए। अब कहते हैं यार आधे घंटे बाद मम्मी कहेंगी खाना खा ले, खाना खाने के बाद ही पढ़ता हूँ। 8:15 8:30 हो गए, 8:30 बजे सोचा यार पढ़ लूं ना, घर में माहौल सा बन रहा है कि सब बैठे हैं, टीवी चल रहा है, बातें हो रही है, यार अब फ्री होके ही पढ़ता हूँ 15-20 मिनट, आधा घंटा और बैठ जाता हूँ, क्या हो गया। अब आपका अगला शेड्यूल शुरू, क्योंकि यहाँ पे क्या था, आपका शेड्यूल था, आपने कहा यार आधे घंटे मेरा शेड्यूल भी खत्म होने वाला, छोड़ अगला सब्जेक्ट ही पढ़ूंगा सीधा 9:30 बजे। अब 9:30 बजे तक तुमने क्या सोचा कि यार अब सब बैठे हुए, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, और जब बैठे बातें हो रही है, सामने चल रहा है टीवी में एक पुरानी पिक्चर शुरू हो चुकी है जो तुम्हें पता है क्या होने वाला है, लेकिन सस्पेंस वाले सीन बन गए, यार देख ही लेता हूँ छोड़। अब वो करते करते तुम 10 बजे अपने रूम में पहुंचते हो जहां तुम पढ़ते हो। 10 बजे जब बैठते हो पढ़ने, यार अभी फोन चला लेता हूँ 10 मिनट, फिर ऐसा ना फिर बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, एक ही बार पढ़ूंगा। फोन खोला, वो 10 मिनट का आधा पौना घंटा तो कंफर्म होने वाला है, हो गया। 1 घंटे बाद यार आंखें दर्द हो रही, 10 मिनट पहले लेट जाता हूँ फिर पढ़ूंगा। वो करते करते अगले दिन सुबह ही होती है, बिकॉज यू हैव अ प्लान बट यू कैन नॉट कंट्रोल योरसेल्फ। आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, और जब तक कंट्रोल नहीं होगा वो प्लानिंग यूजलेस है। उन्होंने बता दी बात, तो सब कुछ बुक्स में लिखा है, प्रोवाइडेड हमें इंप्लीमेंट करना है। आगे इसका डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस। कंट्रोलिंग क्या है, एक प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स, कि आप कैसे स्टेप्स लेने वाले, किस चीज के लिए, टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। जब आपके जो एक्चुअल रिजल्ट और डिजायर्ड रिजल्ट के बीच में जो गैप होता है उसको कम करने के लिए जो आप स्टेप्स ले रहे हैं, उस प्रोसेस को कंट्रोल बोलते हैं। कुछ बच्चे जब रिजल्ट आता है और जो सोचा था उससे बहुत फर्क दिखता है ना, उस टाइम सीरियस होके ना स्टेप्स लेने शुरू करते हैं। अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यहाँ से निकलूंगा, वहां से जाऊंगा, 2-3 दिन पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं एक्चुअल रिजल्ट और डिजायर्ड रिजल्ट के बीच में गैप कम हो जाए। और जब वो ऐसा करते हैं तो वो अपने ऊपर कंट्रोल लगा रहे हैं, बट ह्यूमन टेंडेंसी है ना, कंट्रोल हम ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। थोड़े दिन बाद फिर वही हाल हो जाता है। तो उन्होंने भी यही कहा, कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। इसके कुछ फीचर, कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जब हम कंट्रोल लगाते हैं अपने ऊपर, हमारा टारगेट क्या होता है, हमारे गोल्स क्या होते हैं कि मेरे को अपना टारगेट अचीव करना है। तो कंट्रोल हमेशा एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। तो हेडिंग है, कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड। बेटा ओरिएंटेड का मतलब फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कि कंट्रोलिंग हमेशा फोकस किस पे रखता है, आपके गोल्स पे। कंट्रोल तो वही लगाता है ना जिसका गोल्स पे फोकस हो। तो कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस पढ़ते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर दैट एवरीवन फॉलो द प्लान। यानी कंट्रोलिंग क्या श्योरिटी देता है कि हर इंसान को अपना प्लान फॉलो करना है, एंड
वर्क इज अकम्प्लिश्ड एज पर द प्लान। और कंट्रोलिंग क्या चाहता है कि काम प्लान के अकॉर्डिंग चले, एंड प्लान्स आर ऑलवेज एम एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और आपका प्लान हमेशा अपने गोल्स के लिए होता है। आगे चलते हैं। कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव फंक्शन। कह रहे कंट्रोल सिर्फ एक इंसान को नहीं लगाना, मैनेजर्स या टॉप लेवल को नहीं लगाना। कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन जो सबको लगाना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। आप सोच रहे हैं कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल लगा के पढ़ना है, आपको बर्डन लगता है क्योंकि आप सोचते हैं सिर्फ मेरे ऊपर ही कंट्रोल, मैं ही करूं सब कुछ, बाकी सब तो मजे ले रहे हैं, दोस्त मजे ले रहे हैं, माँ बाप मजे ले रहे हैं। आप अगर देखें तो हर इंसान ने अपने ऊपर कंट्रोल लगाया हुआ, वरना हर एक की डिजायर्स तो बहुत बड़ी बड़ी होती है। और अगर आपको नहीं समझ आता तो अपने पेरेंट्स को देख लेना, अपने फादर को देख लेना, क्या कंट्रोल लगाते हैं, अपने लिए क्या चीज खरीदी थी आखिरी बार उन्होंने, शायद आप लोग भी जानते होंगे कि अपने लिए कोई चीज लेने की बात, अरे मेरे पास तो पड़ा है, छोड़ना, मुझे जरूरत नहीं है। भले ही जरूरत हो फिर भी नहीं खरीदते। उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं लगाया क्या? लगाया हुआ। मम्मी ने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं लगाया क्या? लगाया हुआ। उन्होंने सबसे ज्यादा लगाया हुआ है। जहां तक मैं जानता हूँ हम सब की फैमिलीज में, मेरी फैमिली में भी यही है, वो तो शायद अकेले घूमने ही पता नहीं कब गई होंगी आखिरी बार, अकेले बोल रहा हूँ। और आप लोगों को तो रोज चाहिए, क्या कंट्रोल नहीं लगाया उन्होंने? कंट्रोल सबने लगाया अपनी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, बट आप नहीं लगा पा रहे। सीधी बात तो यही है। देखो क्या लिखते हैं, कंट्रोलिंग इज नॉट द टास्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स बट मैनेजर्स एट एवरी लेवल, दैट इज टॉप, मिडिल और लोअर लेवल, परफॉर्म द कंट्रोलिंग फंक्शन। सब लोग कंट्रोल लगाते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। कह रहे कंट्रोल फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। बैकवर्ड कैसे है? जब हम अपने ऊपर कंट्रोल लगाते हैं ना बेटा, तो हम कैसे लगाते हैं? पहले अपनी पुरानी परफॉर्मेंस के रिजल्ट को चेक करते हैं, भाई अभी तक जो किया उससे क्या मिला, तो जो मिला यानी कि अभी तक का जो रिजल्ट है उसको देखने के लिए पुरानी परफॉर्मेंस को चेक करना पड़ेगा। देयरफॉर कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, क्योंकि परफॉर्मेंस तो पुरानी देखनी पड़ेगी उठा के। अब उस पुरानी परफॉर्मेंस के बेस पे आगे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। देयरफॉर कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग। तो इट इज बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड। क्लियर? पढ़ते हैं। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज controlling is a backward looking function as manager compare planned performance with actual performance, and to measure the actual performance they have to look back to the performance already done। तो उसे पुरानी परफॉर्मेंस को देखना पड़ता है जो वो ऑलरेडी कर चुका है। Therefore it is a backward looking। फिर लिखते हैं controlling is forward looking because it does not end only by comparing the past। वो कह रहे पास्ट को चेक करने से वो खत्म नहीं होता, बट ऑल्सो सजेस्ट द मेजर्स टू रिमूव द फेलियर फॉर फ्यूचर। फ्यूचर में ये फेलियर ना फेस करना पड़े उसके लिए तरीके भी बताती है आपको कंट्रोलिंग। तो देयरफॉर कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। लास्ट, कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। हम सब कंट्रोल लगाते हैं जब गंदा रिजल्ट मिलता है, जब लगता है कि भाई अब तो फेल हो जाएंगे, प्री बोर्ड में फेल हुए, आगे की टेंशन होती है, कंट्रोल लगाते हैं 2 दिन 3 दिन के लिए। बट उन्होंने क्या कहा, कंट्रोल अगर नहीं लगाओगे तो प्लान्स का कोई फायदा नहीं है। और कंट्रोल कैसे लगाना है, इट शुड बी ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस। अब आपको बार बार यही सजेस्ट कर रहा हूं बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास कितने दिन बचे हैं, अगर किसी ने कैलकुलेट करे हो 54 डेज, और ये 54 डेज आपको प्रॉपर कंट्रोल लगाना पड़ेगा बेटा। 59 एज पर 4th ऑफ मे, बट 1st मे से और 4th तक तो आप इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 4 को इंग्लिश का देना भाई, 3 दिन की तो वैल्यू उसकी भी है ना। तो अब उसके हिसाब से 54 डेज में अपने ऊपर कंट्रोल। हर बच्चे ने प्री बोर्ड का पेपर देने के बाद सब्जेक्ट पे कंट्रोल लगाता है कि यार पढ़ लूं वरना दिक्कत हो जाएगी, आज का पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ। ऐसा हर कोई दे के जब पेपर दे के आता है तो सोचता है, तो 2 दिन लगता है फिर नहीं लगता। तो उन्होंने भी कहा कंट्रोलिंग शुड बी ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस, रेगुलर बेसिस पे करोगे तभी टारगेट्स अचीव होंगे। पढ़ो, देखो क्या लिखते हैं, कंट्रोलिंग इज नॉट अ वन टाइम जॉब बट इट इज एन ongoing process, full stop, it is carried on till the organization is surviving। जब तक आप सर्वाइव करेंगे तब तक कंट्रोल लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आज लगा लिया कल नहीं लगाया। खत्म हो गए हमारे फीचर्स, याद करते हैं। सबसे पहला कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, दूसरा कंट्रोलिंग इज परवेसिव फंक्शन, कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग, और कंट्रोलिंग इज कॉन्टिन्यूअस।
हो जाएंगे बेटा यार शॉर्ट फॉर्म की? आई डोंट थिंक सो कि कोई जरूरत है। आगे चलते हैं, 2-3 हेडिंग भी पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंस की कि कंट्रोल लगाने से हमें फायदा क्या होता है। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल लगा रहे हैं आपको कुछ फायदे दिखेंगे, आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो क्या लिखते हैं, व्हेन प्लान्स आर मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, जब भी आप अपना प्लान बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ो अपना सोच लो, व्हेन प्लान्स आर मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन दीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो आपके प्लान्स हमेशा किसकी तरफ मूव करते हैं? टुवर्ड्स गोल्स। एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ensures that all the activity takes place in the organization according to the plan। तो कंट्रोलिंग क्या कहता है कि भाई जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग चल रहे। समझना, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, कह रहे जब भी आप अपना प्लान बनाते हैं, प्लान्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स गोल्स। आपका प्लान गोल के लिए होता है, बट कंट्रोलिंग क्या श्योरिटी देता है कि आप अपने प्लान्स की तरफ ही मूव करें। समझना, हम प्लान बना रहे हैं, प्लान किसके लिए होता है? गोल्स के लिए। ये आपका प्लान है, आप गोल्स की तरफ मूव करना चाहते हैं, ये प्लानिंग हो रही है। मैं चाह रहा हूं कि मेरे 90+ है, बट कंट्रोलिंग इसमें क्या काम करती है? कंट्रोलिंग चाहती है कि भाई वो प्लान को फॉलो कर। जैसे अगर हम इमेजिन करें, आपने सोचा 90%, ठीक है, ये आपका प्लान है, और आप काम कैसे कर रहे हैं? आज आके 2 दिन ट्यूशन, तीसरे दिन छुट्टी, मूव करना शुरू किया। फिर क्या कहते हैं? अरे छोड़ा, टेस्ट नहीं देते। फिर तीसरे दिन, तो कंट्रोलिंग क्या कहते हैं? ओ भाई वापसी आ जा, क्योंकि ये डेविएट हो रहे हो आप। तो क्या कहते हैं? अगर इसे अचीव करना है तो रास्ता तो सीधा यही है ना। तुम क्या कर रहे हो? शुरू से पढ़ रहे हो, बीच में डेविएट हो रहे हो। तो कंट्रोलिंग क्या श्योरिटी देता है? वापसी आओ। क्यों? अगर टारगेट अचीव करना है तो उस प्लान को ही फॉलो जरूर करें। तो देखो क्या लिखते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं। व्हेन प्लान्स आर मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, these are directed towards organization goals and controlling ensure that all the activities in the organization takes place according to the plan and if any deviation timely action is taken। तो कंट्रोलिंग क्या कहता है? अगर डेविएशन हुआ तुम टाइमली एक्शन ले, भाई इधर 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 गलत जा रहा है। आप टेस्ट देते हैं, पेपर देते हैं, आपको पता लगता है वो गलत जा रहा है, भाई इधर इधर वापसी वापसी, टाइम वेस्ट करते हो ना जब, तो रिजल्ट नहीं आता। फिर पता लगता है वो टारगेट ये था, जा इधर रहते, तो वापसी आओ। तो वो कौन करता है? सिर्फ कंट्रोल। नेक्स्ट, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। कह रहा है जो अच्छा कंट्रोल सिस्टम होता है ना, अगर आपने टारगेट गलत सेट किए, वो कंट्रोल सिस्टम आपको हमेशा टाइम टू टाइम आपके गोल्स को चेंज कराएगा। कुछ बच्चों ने 90+ सोचे थे और प्री बोर्ड में पास भी नहीं हो रहे, तो उन्हें मैंने क्या कहा कि भाई शांति, जितने चैप्टर किए हुए पहले उतने करो, उसे बुक से करो, टेस्ट देने शुरू करो, क्योंकि जो आपका स्टैंडर्ड या टारगेट है वो बहुत अजीब सा है। आपने सीधा 90+ सोच लिया और आ रहे 40, इसका मतलब टारगेट ही गलत सेट किया ना। पहले टारगेट सेट करो 60, देन मूव ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप मूव करें। तो देखो क्या लिखते हैं, थ्रू स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग। स्ट्रैटेजिक मींस एक तरीके से जब आप कंट्रोल लगाते हैं, थ्रू स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग वी कैन इजीली जज, हम आराम से जज कर सकते हैं वेदर द स्टैंडर्ड और टारगेट सेट आर एक्यूरेट और नॉट। हमें पता लगता है कि हमारे टारगेट सही है या नहीं। एंड एन एक्यूरेट कंट्रोल सिस्टम, और एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम हमेशा क्या करता है? रिवाइजेस द स्टैंडर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो आपके टारगेट को टाइम टू टाइम रिवाइज करेगा टू मैच विद द एनवायरमेंटल चेंजेस। चेंजेस के साथ, जो एनवायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ आपको मैच कराने की कोशिश करेगा। क्लियर हो गई बात? सीधा 90+ का टारगेट बनाना गलत होता है। पहले मैंने आपको कई बार कह दिया कि प्री बोर्ड में सिर्फ पास हो जाओ। जब आप पास के लायक हो गए, इसका मतलब आप आराम से 65-70 तक पहुंचने वाले हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपके टेस्ट शुरू होते हैं, स्ट्रिक्टनेस होती है। मैंने आपको कहा कि कुछ बच्चों को सीधा टेस्ट दूंगा और कुछ बच्चों को रिवीजन एक और कराना है। तो वो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग बहुत जरूरी है, कंट्रोल लगाना जरूरी है टारगेट को अचीव करने के लिए। थर्ड, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। बताओ ये कंट्रोलिंग का फायदा है या नहीं? कंट्रोलिंग का फायदा, आप अपने ऊपर कंट्रोल लगा रहे हैं, जो लगा सकते हैं, तो क्या वो रिसोर्सेज का वेस्टेज करते हैं? अगर आप कंट्रोल लगा रहे हैं, आपको लगा यार पढ़ना जरूरी है, तो क्या आप टाइम वेस्ट करते हैं? जो बच्चा कंट्रोल लगा लेगा वो रिसोर्सेज को कभी वेस्ट नहीं करता। पढ़ते देखो क्या लिखा है, लाइक अ ट्रैफिक सिग्नल, कंट्रोलिंग गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप्स इट ऑन राइट ट्रैक। कह रहे एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एक रियल लाइफ में ट्रैफिक सिग्नल होता है, कंट्रोलिंग वैसा काम करता है।
आपके ऊपर कंट्रोल कौन लगाता है आपको पता है? आपके पेरेंट्स। बचपन से आज तक कंट्रोल लगाया तभी आपको राइट ट्रैक पर रख पाए हैं। वो एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह काम करता है कि जब तुम गलत रास्ते जाओगे वो कहेंगे नहीं बेटा ऐसे हो जाओ, सही गलत कर रहे हो। और अगर किसी दिन वो ट्रैफिक सिग्नल टूट गया यानी कि आपने उनकी बात नहीं मानी तो कहते हैं ठीक है भाई जो करना था। कई बार हुआ होगा ऐसा, और कई बार आपने देखा होगा। वो कब होता है? जब आप ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो नहीं करते। तो वो क्या लिखा है पढ़ते हैं एक बार। लाइक अ ट्रैफिक सिग्नल, पढ़ते हैं। लाइक अ ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलिंग गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप्स इट ऑन राइट ट्रैक। कह रहे हैं एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है और उसको एक सही ट्रैक पर रखता है। ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। कह रहे हर काम कैसा होता है? एज पर द स्टैंडर्ड। जो पहले से डिसाइडेड स्टैंडर्ड है उसी के अकॉर्डिंग होगा अगर आप कंट्रोल लगा रहे हैं तो। एज अ रिजल्ट देयर इज मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। इस वजह से आपकी जो रिसोर्सेज है उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है। समझ आ गई बात? अब इन्होंने कहा प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है। आपको मैं फैक्ट बताऊं, अभी जैसे आपके बोर्ड्स आएंगे, प्री बोर्ड की बात नहीं कर रहा, बोर्ड्स में हमारा अकाउंट्स का पेपर कब है? 17। उससे पहले बिजनेस कब है? डेट 12। अगर हमारे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है और हम कंट्रोल लगा रहे हैं तो हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं। उसका एग्जांपल सुनना। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड क्या है? पेपर देना है, टारगेट बनाया, पहले से सोच के प्री डिटरमाइंड गोल है कि मुझे सिलेबस पूरा रिवाइज करा के भेजना है, क्योंकि उससे पहले हम 2-3 पेपर दे चुके होंगे, दिमाग उसमें होता है। और खासकर जब पेपर दे के आते हैं उस दिन तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है। तो मेरे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड मैं आपको बताता हूँ जो हर साल फॉलो करता हूँ जिससे कि गोल्स अचीव हो सके। वो प्री डिटरमाइंड है, पहले से डिसाइडेड होता है मेरा। क्या कि जैसे ही आपका पेपर खत्म होता है, आई थिंक 10:30 to 1:30, राइट, 2 बजे तक बच्चा घर पहुंचता है। मैंने खुद आपको शेड्यूल बताना है, वो पेपर के टाइम पे बताता हूं मैं। क्या ये इस पे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि हम रिसोर्सेज को कैसे यूज करने वाले हैं। रिसोर्सेज क्या होगी उस टाइम? मेरी सबसे बड़ी रिसोर्स होती है टाइम। मैं आपको कहूंगा कि बेटा आप जिस टाइम 2 बजे जैसे सब बच्चे प्लीज पेपर देते ही सीधा भागेंगे, बिजनेस के पेपर के बाद सीधा घर, खाना खाओ, टेक अ रेस्ट ऑफ हाफ एन आवर और 45 मिनट्स, उठो, मुंह हाथ धो, फ्रेश हो, 3:30 पे आपका बैच होगा। उसी दिन फ्रॉम 3:30 टिल 6 और 6:30 हम कोचिंग पढ़ेंगे। उस दिन हम कम से कम 4 से 5 चैप्टर कवर करेंगे अकाउंट्स के। क्यों? क्योंकि मुझे सबसे बड़ी रिसोर्स जो मेरा टाइम है उसको वेस्ट नहीं करना। इससे क्या होगा? जब तक दूसरे बच्चे अभी सोच रहे होंगे यार शुरू करते हैं, तब तक हम 5 चैप्टर का रिवीजन कर चुके होंगे। और वहीं पे हमें एडवांटेज मिलती है। वो किस वजह से होता है? ड्यू टू कंट्रोलिंग ओनली। क्योंकि कंट्रोलिंग में प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं और कंट्रोलिंग उन स्टैंडर्ड्स की तरफ आपको मूव कराता है। समझ आ गई बात? तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस के। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।